अगर तुम्हारा अभिमान इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि तुम झुकना नहीं चाहते, दास नहीं बनना चाहते, तो मेरे आराध्य प्रभु इतने उदार हैं कि वो तुमको अपना मित्र बना लेंगे, दास नहीं बनाएंगे। उनकी मित्रता की कोटि में तुम रहोगे, मित्र कोटि में रहोगे। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि, अगर जीना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी रावण ने माना। रावण ने कहा मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जानकी जी ने एक बार अनुशासन भी किया। जब शिष्य ज्यादा अशिष्टता करता है तो उसे भय भी दिखाना पड़ता है। आचार्य भय दिखाते हैं तो फिर वो सावधान होता है। जानकी जी ने भय दिखाया, कहा रावण, दशानन, तुम क्या समझते हो? मैं अनाथ हूं, अधीन हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। अरे लंकेश, मैं चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर दूं। जानकी जी ने यही रावण से कहा वाल्मीकि रामायण। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी कहती हैं लंकेश, मैं चाहूं तो अभी तुमको मैं भस्म कर दूं अपने दिव्य तेज के द्वारा, लेकिन न त्वां कूर्मि, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। मैं तुम्हें इसलिए भस्म नहीं करूंगी कि मैं तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहती हूं। शायद तुम प्रभु की शरण में आ जाओ। ये आचार्य की करुणा है। इस कृपा के परवश होकर श्री जानकी जी लंका में जाती हैं। ये प्रथम विश्लेष। आचार्य का प्रथम गुण हो कि उनके अंदर करुणा हो, कृपा हो, जीवों के कल्याण की भावना हो। और दूसरा गुण बोले पारतंत्र। जो आचार्य, जो गुरु भगवान के परतंत्र हो, तभी वह आचार्य, वह गुरु जीव को भगवान से जोड़ सकता है। और भगवान के पारतंत्र को स्वीकार न करके स्वयं स्वतंत्र हो जाए, उस आचार्य के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होता। और आज तो इस युग में देखा जाता है महाराज, जीव का कल्याण करने के लिए निकलते हैं और स्वयं भगवान बन जाते हैं। कितने स्वयं भगवान बनने लगते हैं, और फिर भगवान बनने का परिणाम भी बड़ा भयानक होता है। भगवान के परतंत्र होकर, भगवान के दास होकर रहो, यही जीव का स्वरूप है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। श्रुति कहती है कि दास भूता स्वतः सर्वे, समस्त जीव स्वतः दास भूत हैं भगवान के। और जो भगवान का दास न बन करके भगवान ही बनने चलता है, ऐसे व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। और इस कलयुग में तो कितने भगवान घूम रहे महाराज। नकली भगवान की कमी नहीं है। और जितने नकली भगवान हैं, सबका एक ही स्थान होता है, कृष्ण जन्मभूमि। वहीं पहुंचते हैं सब, कृष्ण जन्मभूमि में जाते हैं। कभी कभी मैं कथाओं में कहता हूं, देखो भगवान बनने की परिभाषा पहले जानो। भगवान की परिभाषा क्या? बोले सब परिभाषा जो वेद वेदांत में है वो तो अलग है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेजाम सुशेषता भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेरे गुणादि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। वो सब भगवान की व्याख्या विद्वानों के लिए छोड़ दो। एक व्याख्या, एक भगवान की परिभाषा जीवन में जान लो। क्या? बोले भगवान वो जो जेल में पैदा हुआ और रातों रात निकल गया, कोई उसे पकड़ नहीं पाया है? वो कौन भगवान? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान की यह भी एक परिभाषा है कि जो भगवान जेल में पैदा हुए और निकल गए, जेल में से उनको कोई रोक नहीं सका। और तुम भगवान बनने चले थे और जेल से नहीं निकल पा रहे हो, तो भगवान कैसे हो सकते हो? बंधुओं, भगवान बनना ये तो महान अपराध है। भगवान के परतंत्र होकर के रहो। ये पारतंत्र ही परम स्वतंत्रता है। माया के परतंत्र न रहकर, काम के परतंत्र न रहकर, भोग के परतंत्र न होकर भगवान के परतंत्र हो जाओ। इसी में परम सुख है, इसी में परम आनंद है, भगवान का पारतंत्र। तो श्री जानकी जी का द्वितीय विश्लेष जो भगवान से हुआ
वह पारतंत्र गुण को प्रकाशित करने के लिए। जब भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया तो श्री जानकी जी ने पहले सोचा कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है तो अब मुझे जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों न मैं गंगा में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये संकल्प आया जानकी जी के मन। तो श्री जानकी जी के मन में तुरंत दूसरी बात आई कि मुझे मरने का अधिकार कहां है। क्यों? बोले मैं तो परतंत्र हूं। भगवान के परतंत्र होने के कारण मुझे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं। अगर हम मरने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से आत्महत्या कर लें, इसका मतलब हम भगवान की परतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहे। हम न मरने के लिए स्वतंत्र हैं, न पैदा होने के लिए स्वतंत्र हैं, न जीने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो सदा भगवान के परतंत्र हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव का यही स्वरूप है कि ये भगवान के परतंत्र हैं। तो आचार्य भी तो एक उत्कृष्ट कोटि के जीव ही, तो वह पारतंत्र अनुभव किया जानकी जी ने कि मैं भगवान के परतंत्र हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। और मेरे प्रभु का वंश बीज मेरे गर्भ में है, इसे जन्म देकर, इसे यथा योग्य बनाकर उनकी गोद में मैं समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इसलिए इस पारतंत्र का अनुभव करते हुए श्री जानकी जी ने अपने जीवन को धारण किया और मरने का संकल्प त्याग दिया। ये द्वितीय विश्लेष में पारतंत्र गुण प्रकट हुआ। तो आचार्य में, गुरु में जो भगवान से जोड़ने वाला है, उस व्यक्ति के अंदर कृपा के साथ साथ पारतंत्र भी हो, वो भगवान के परतंत्र हो, भगवान के पारतंत्र को वो स्वीकार करे। और तीसरा गुण अनन्यार्हत्व। अनन्यार्हत्व का मतलब मैं केवल भगवान के लिए और केवल भगवान। ये तीसरा गुण तीसरे विश्लेष में प्रकट हुआ। जब श्री जानकी जी पृथ्वी में समाहित होती हैं तो उन्होंने जो संकल्प किया कि मन वचन कर्म से मैंने प्रभु के चरणों में प्रेम किया हो, भगवान को छोड़कर कहीं मैंने अपने मन को चित्त को न लगाया हो, इस अनन्यता के कारण, इस धर्म के कारण हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो। भूदेवी ने मार्ग प्रदान किया। तो ये तृतीय विश्लेष के द्वारा जानकी जी का जो अनन्यार्हत्व गुण है, यह गुण प्रकाशित हुआ। अनन्यार्हत्व का मतलब मैं किसी अन्य के योग्य नहीं हूं, केवल भगवान के लिए हूं। यह आचार्य का तृतीय गुण होना चाहिए कि वह ये समझे कि मैं केवल भगवान के लिए हूं, क्योंकि भगवान के लिए हम किसी के लिए नहीं, हम भगवान के लिए। और इन तीनों गुणों का प्रकाश ही रामायण है, श्री जी का पावन चरित्र। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। और इस आदि काव्य का प्रारंभ श्री वाल्मीकि और देवर्षि नारद के संवाद से प्रारंभ होता है। और इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया। रामायण में मंगला, रामचरितमानस में हर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। प्रारंभ में मंगलाचरण किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी व्यास जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में। और ये परंपरा है, परिपाटी है, मंगल करना ही चाहिए। मंगल के द्वारा विघ्न का विनाश और ग्रंथ का विस्तार और पढ़ने वाले का अभ्युदय होता है। यहां तो सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मंगलाचरण पर ही शास्त्रार्थ होता है पहले है? मंगल का प्रयोजन क्या है? कहते हैं विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है,
और शिष्य को शिक्षा देने के लिए कि आगे ये परंपरा चलती रहे, इसलिए ग्रंथ में उस मंगलाचरण को निबद्ध किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में मंगलाचरण की चर्चा की और कहते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते, ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगल करने पर ग्रंथ का विस्तार होता है, पढ़ने वाले का मंगल होता है, कल्याण होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे संवाद से ही रामायण प्रारंभ हो गई। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। सीधे सीधे कथा प्रारंभ हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं किया। क्यों मंगलाचरण नहीं किया? महर्षि वाल्मीकि ने सोचा मंगलाचरण अमंगल के विनाश के लिए किया जाता है, विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है, और मंगल के द्वारा जो विघ्न का विघात होता है वो क्यों होता है? बोले मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है उस धर्म के द्वारा होता है, और उस मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है वो धर्म क्या है? बोले वही तो प्रभु श्री राम है, कोई और थोड़ी, वही प्रभु श्री राम है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम